बच्चे पैदा करने और ये सब जो बातें हैं ये व्यक्तिगत मामला है। हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है, इस पर अलग सोच होती है। हम लोग देखें आज से 20 साल पहले भी हम लोग ने देखा है कि बहुत सारे लोग एक बच्चे पर भी माने संतुष्ट हो जाते थे, चाहे बेटी भी हो। तो ये मामला नितांत हम समझते हैं कि व्यक्तिगत मामला है। माननीय मोहन भागवत जी का कहने का अर्थ कुछ और है। उनका कहने का है कि हम लोग फैमिली प्लानिंग पर चल रहे हैं तो हमारी संख्या कमेगी और किसी की संख्या बढ़ेगी। लेकिन ये व्यक्तिगत विषय है और हम समझते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी आज़ादी है कि हम कितने बच्चे रखेंगे और कितने बच्चे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, हम बच्चे पैदा करके कैसे उनको वो शिक्षा दे पाएंगे कि नहीं, वो जीवन शैली दे पाएंगे कि नहीं। तो ये व्यक्तिगत मामला है, इस पर हम समझते हैं कि विचार खुद के लोगों पर, अपने लोगों पर छोड़ देना चाहिए। तेजस्वी यादव 25 में सीएम बनने के लिए कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकलने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? संवाद यात्रा से कोई अगर सीएम बन जाता है तो हम भी संवाद यात्रा कर लेंगे। ये सब से कुछ होना नहीं है, जनता का विश्वास जीतना होता है और जनता का विश्वास जीतने के लिए वो उस तरह के कार्य किए जाते हैं। तेजस्वी यादव जी को 2 बार मौका मिला है, डिप्टी सीएम बने हैं बिहार के और 2 बार में वो 10 में 0 लाए हैं। तो जनता का विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि अगर उन जनता का विश्वास होता तो आप देखे हों कि उपचुनाव हुए हैं अभी। 4 जगह बिहार में उपचुनाव हुए हैं, 1 जगह उनका खाता भी नहीं खुला। 1 जगह कैंडिडेट उनके तीसरे पोजीशन पर थे। तो ये स्थिति है उनकी, जब जहाँ वो कहते हैं कि हमने रोज़गार दिया, जहाँ वो कहते हैं कि हम सीएम बनेंगे, जहाँ वो कहते हैं कि अगली बार सरकार हम बना रहे हैं। तो ये हाल है कि 4 के 4 सीट वो हार जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। आने वाला 25 में वो कहीं नहीं रहेंगे। वो सबसे निम्नतम जो पिछली बार 22 सीट लाए थे उससे भी नीचे सीट लाने जा रहे हैं। लेकिन सीएम भी यात्रा पे जा रहे हैं, जिसको लेकर के कह रहे हैं कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने जा रहे हैं। देखिए यात्रा, अब वो यात्रा निकालें तो सही बात है। हम लोग एनडीए की यात्रा है, सीएम एक एनडीए के लोगों, सब लोग सम्मिलित रूप से हम लोग काम कर रहे हैं और एनडीए एक साथ चुनाव में जा रही है। तो सीएम यात्रा पर निकले, हमेशा निकलते हैं, हर साल में पहले जाते थे। तो कोई नई बात नहीं, उनके टाइम में भी सीएम ने यात्रा निकाली थी। तो उस समय तो नहीं बोलते थे कि वो सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। जब हट गए तो उनको ये माने ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनके साथ रहते हैं तो ज्ञान नहीं होता है। तो ये सब कहने की बात है, कहने दीजिए, सब कहने से कोई फ़र्क नहीं आप पड़ता है। 10 में 0 दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, लेकिन वो 17 काल के कार्यकाल को काफी गिना रहे हैं। 17 महीना का कार्यकाल। यही तो बात है कि 17 महीना माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को अपना बोल रहे हैं। अब जिस व्यक्ति को इतना ही पता नहीं है कि जो हमारे मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी थे, जिनके लीडरशिप में सरकार चल रही थी और जिनके लीडरशिप में सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में नौकरियों देने का मामला हो, उसको अपना कहने में लगे हुए हैं कि हमने किया, हमने किया। और जो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि लोकतंत्र में जो मुखिया होता है, आप देख रहे हैं कि भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रहा है। कहाँ कोई मंत्री बोल रहा है कि हमने किया। नरेंद्र मोदी जी को पूरे दुनिया के लोग जान रहा है, ब्रह्मांड के नेता बनते जा रहे हैं, तीसरी शक्ति भारत बनता जा रहा है। आर्थिक रूप में कहें चाहे और भी रूप में कहें, तो ये तो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को न जाता है। तो जो भी कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से जंगल राज के वो युवराज हैं और वो जंगल राज से जिस तरह से सुशासन लाने का काम तो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हमारी बच्चियां साइकिल से निकलती थी, हमारी बच्चियां शाम में भी घर से निकल जाती थी। तो अब उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, वो अपने पिताजी के राज के बारे में बोलें कि क्या उन्होंने किया। लेकिन आरक्षण के मामला जिस तरह से सदन में भी देखने को मिला, तेजस्वी यादव 65% की बात कर रहे हैं, तो जनता के बीच में अब रखने भी जा रहे हैं कि 65% बहुजन को 75% करना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं आरक्षण वाला। ये ज्ञान भी तो माननीय नीतीश कुमार जी से ही सीखे हैं। सर्वे जो हुआ, सर्वेक्षण जो जातिगत सर्वेक्षण किया गया, वो कौन किया? माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। और माननीय नीतीश कुमार जी का ये सरकार का एजेंडा था। वो ठीक है, किसी कारण से वो अभी रुका है, तो वो तो सिर्फ सीख लेते हैं, कहीं से चुरा लेते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के जो अच्छे काम है उसको चुरा के कह लेते हैं कि हम हैं। तो बंदर कितना भी नकलची बंदर होगा, वो बंदर बंदर ही रहता है। वो कभी माने वो बढ़िया चीज़ नहीं हो सकता है, कभी इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए नकल नहीं करें। वो
काम करें, जनता के बीच में जाएँ, जनता का विश्वास जीतने का काम करें। हम समझते हैं कि अभी उनके पास समय है, अभी 20 साल, 25 साल उनकी राजनीति बची है। अगर सही से काम करेंगे, 10 साल जनता के बीच में मेहनत करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर उनको ही मौका मिलेगा। लेकिन तेजस्वी और चिराग पासवान और आनंद मोहन को जिस तरह से अभी जो तनातनी देखने को मिल रहा है, अभी भी दोनों में दिख रहा है। और एनडीए में तेजस्वी चिराग पासवान कह रहे हैं कि एनडीए में नहीं है, ये मालूम चल गया होगा स्थापना दिवस दिन आनंद मोहन को। देखिए किन्हीं नेताओं का अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई रोष है, कोई आरोप है, प्रत्यारोप है एक दूसरे के, उस पर ज़्यादा टिप्पणी हम नहीं समझते हैं। जहाँ तक एनडीए की बात है, आपने अपनी बातों को आप क्वेश्चन में ही सारा स्पष्ट कर चुके हैं कि स्थापना दिवस के दिन में एनडीए के तमाम नेता वहाँ गए थे। तो हम समझते हैं कि अगर सब गए थे तो एनडीए में कहाँ कोई दिक्कत है। अब माननीय आनंद मोहन जी ने क्या बोला उस विषय पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ माननीय नीतीश कुमार जी भी गए थे। भाजपा के भी कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, सम्राट चौधरी माननीय उप मुख्यमंत्री गए थे, हम लोग भी गए थे। तो हम समझते हैं कि इस विषय पर अब ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। ये चेतन आनंद ने तो चिराग पासवान को कहा कि वो मर्द हैं तो स्पष्ट करें, मर्द हैं या नहीं, इस पर भी शंका जता रहे हैं। अब तो अब देखिए, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, और ये सब बात को मैं सुना भी नहीं हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। उनके चाचा हैं पशुपति पारस, चिराग को चंडाल बता रहे हैं, कह रहे हैं हमारे भाई से मिलने तक नहीं देते थे चिराग, जो हमारे भाई बीमार पड़े थे तो। अब देखिए, उनका ये व्यक्तिगत बयान है, और क्या बोले हैं आप ही के माध्यम से मुझे अभी सुनने को मिल रहा है। मैं पहले कभी इस तरह के शब्दों का मेरे कर्ण में मैंने नहीं सुना कभी। लेकिन अगर इस तरह की बात हुई होगी, बोले होंगे, तो व्यक्तिगत उनका विचार है, और उस व्यक्तिगत विचार पर मैं टिप्पणी नहीं करना